हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईसीआई साइंस और इसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि को अनिर्दिष्ट या सामान्य प्रतिरक्षा विधि भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी विशेष रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करती है, सभी रोगाणुओं से समान रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। तो सही आंसर है सभी रोगाणुओं से समान रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। निम्न में से कौन सा कारक स्वाभाविक प्रतिरक्षा में सहायक है? तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा में सहायक है त्वचा, देह तरल जैसे लार, अश्रु, पसीना, ज्वर तथा सूजन, उपरोक्त सभी। किस प्रतिरक्षा में शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षाओं का निर्माण नहीं करता है? तो सही आंसर है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निम्न में से किस कोशिका द्वारा प्रतिरक्षाओं का निर्माण किया जाता है? प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रतिजन की क्रिया के फलस्वरूप प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है और ये प्लाज्मा कोशिकाएं प्रतिरक्षाओं का निर्माण करती है। प्रतिजन का आणविक भार सामान्यतः होता है, आणविक भार होता है 6000 डाल्टन या अधिक। शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात प्रतिजन का सामना सर्वप्रथम कौन सी प्रतिरक्षी विधियों से होता है? तो सब सही आंसर है स्वाभाविक प्रतिरक्षी विधियों से। प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है कहलाता है एपिटोप। प्रतिजन का भाग एपिटोप कहलाता है और प्रतिरक्षी का भाग पैराटोप कहलाता है। इस एपिटोप को एंटीजनी निर्धारक भी कहते हैं। निम्न में से प्रतिरक्षी किसके बने होते हैं? तो प्रतिरक्षी बने होते हैं प्रोटीन के। प्रतिरक्षी निम्न में से किस प्रकार की प्रोटीन है? प्रतिरक्षी होती है गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से जुड़ता है कहलाता है। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से जुड़ जाता है वो पैराटोप कहलाता है, जबकि प्रतिजन का भाग एपिटोप कहलाता है। सामान्यतः प्रतिरक्षी की संरचना में कितने प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है? सामान्यतः प्रतिरक्षी की संरचना में 2 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। प्रतिरक्षी की संरचना में NH2 अंश की तरफ वाला भाग कहलाता है। NH2 अंश की तरफ वाला भाग होता है अस्थिर भाग और COOH समूह की तरफ वाला भाग होता है स्थिर भाग। निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षी ओवल को पार कर भ्रूण तक पहुंचती है? तो सही आंसर है IgG। निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षी प्रतिजन की क्रिया के फलस्वरूप सर्वप्रथम उत्पादित होती है? तो प्रतिजन की क्रिया के फलस्वरूप सबसे पहले उत्पादित होती है IgM। निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षी माँ के दूध में पाए जाने वाला अकेला प्रतिरक्षी है? IgA। निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षी बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं पर कार्य करता है तथा एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है? और सही आंसर है IgE। इनमें से कौन से प्रतिरक्षी की संरचना पंचलक होती है? IgM। इनमें से किस वैज्ञानिक ने रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। इनमें से कौन से रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर A व B दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं? रक्त समूह AB में दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं। निम्न में से कौन से रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर A व B दोनों प्रतिजन ही अनुपस्थित होते हैं? तो वो है O रक्त समूह। कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति सर्वदाता होते हैं? तो O रक्त समूह वाले व्यक्ति सर्वदाता। कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति सर्वग्राही होते हैं? AB रक्त समूह वाले सर्वग्राही होते हैं। निम्न में से AB प्लस रुधिर समूह वाले व्यक्ति में कौन सा प्रतिजन उपस्थित होता है? तो इसमें A प्रतिजन भी होता है, B भी होता है और यहाँ पे ये धनात्मक है तो RH प्रतिजन भी होता है, यानी उपरोक्त सभी। RH कारक निम्न में से कितने एमिनो अम्लों से बनी प्रोटीन होती है? तो RH कारक 417 एमिनो अम्लों से बनी प्रोटीन होती है। RH कारक की खोज किसमें की गई? RH कारक की खोज मकाका रिसस नामक बंदर में की गई थी। विश्व में लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों का रक्त RH धनात्मक होता है? तो 85% व्यक्तियों का या 85% व्यक्तियों का रक्त RH धनात्मक होता है। सभी RH कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? तो सभी RH कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है RH
डी, यदि RH कारक RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त RH ऋणात्मक व्यक्ति में स्थानांतरित किया जाए तो ग्राही के शरीर में कौन सी प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है? तो प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है IgG। निम्न में से कौन सा रक्त समूह अप्रभावी जीन की समयुग्मजी स्थिति का परिणाम है? तो रक्त समूह O, जिसका जीनोटाइप होता है स्मॉल आई या IO। तो ये समयुग्मजी स्थिति और किसकी? अप्रभावी जीन की समयुग्मजी स्थिति का परिणाम है। निम्न में से कौन सी स्थिति गर्भरक्ताणु कोरकता के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें सही आंसर है जब माता RH ऋणात्मक हो और गर्भस्थ शिशु RH धनात्मक हो तो गर्भरक्ताणु कोरकता की स्थिति उत्पन्न होती है। गर्भरक्ताणु कोरकता के उपचार हेतु माता को प्रथम प्रसव के 24 घंटों के भीतर कौन सा प्रतिरक्षी लगाया जाता है? सही आंसर है रोगम का प्रतिरक्षी। एक व्यक्ति के परिसंचरण रक्त से रक्त या रक्त आधारित उत्पादों को दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित करना कहलाता है। तो ये होता है रक्तादान। सर्वप्रथम रक्तदान करवाया गया था। ये रक्तदान 15 जून 1667 को डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस के द्वारा एक 15 वर्षीय बालक में भेड़ के रक्त से करवाया गया था। सर्वप्रथम रक्तदान कब करवाया गया था? तो 15 जून 1667 में। निम्न में से किस स्थिति में रक्तदान की आवश्यकता होती है? शल्य चिकित्सा के दौरान यानी सर्जरी के दौरान भी आवश्यकता होती है। हीमोफीलिया के रोगियों को, क्योंकि हीमोफीलिया के रोगी में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता, तो चोट लगने पर रक्त बहता ही रहता है। दात्र कोशिका अरक्तता के रोगियों को, इनमें रोगी की जो RBC होती है वो हाशियाकार हो जाती है। तो इसमें यानी तीनों कंडीशन में रक्तदान की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी को। संग्रहित रक्त को आधान प्रक्रिया शुरू करने से कितने समय पहले भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है? तो सही आंसर है 30 मिनट पहले। 30 मिनट पूर्व इसलिए भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है ताकि उसका जो तापमान है वो रोगी के शरीर के तापमान के लगभग बराबर हो जाए, और अगर तुरंत ही उसको रक्तदान करवाएंगे तो क्या होगा, रोगी को ठंड लगेगी। रक्तदान के कितने समय पश्चात रक्त परिसंचरण प्रणाली में रक्त कोशिकाएं स्थापित हो जाती है? तो 36 दिवस के अंदर रक्त कोशिकाएं यानी RBC, WBC और प्लेटलेट्स रक्त परिसंचरण प्रणाली के अंदर स्थापित हो जाती है। समजात आधान में उपयोग किया जाता है। तो समजात आधान में अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है, जबकि समजीवी आधान में व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। आधान के दौरान बरती गई असावधानियों के कारण निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है? तो HIV हो सकता है, HTLV हो सकता है, क्रूजफेल्ड जैकब रोग हो सकता है और उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। रुधिर समूह की जीन के कितने युग्म विकल्प होते हैं? तो रुधिर समूह की जीन के 3 युग्म विकल्प होते हैं, IA, IB और IO या स्मॉल I। मनुष्यों के रुधिर में कुल कितने प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं? तो मनुष्य के रुधिर में 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। ये 6 प्रकार के जीन प्रारूप है IA, जिनसे A रुधिर समूह बनेगा, IA स्मॉल I, इससे भी A रुधिर समूह, IB, इससे B रुधिर समूह, IB स्मॉल I, इससे B रुधिर समूह, IB से IB रुधिर समूह और स्मॉल I से O रुधिर समूह बनता है। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का अनुप्रयोग है? पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में, सफल रक्तदान करवाने में, नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता एवं हीमोफीलिया के इलाज में। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। किसी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ऊतक या अंग का दान करना कहलाता है अंगदान। भारत में अंगदान करने वालों की संख्या प्रति 10 लाख व्यक्तियों में है। तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों में भारत में ये 0.8 होती है, जबकि विकसित देशों के अंदर ये 10 से 30 होती है। भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। निम्न में से किसने हाल ही में मृत्यु के पश्चात अपनी देहदान करने की घोषणा की है? तो क्रिकेटर गौतम गंभीर और साध्वी रितंबरा दोनों ने ही घोषणा की है। प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं रिक्त स्थान में नहीं पाई जाती है। तो प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं आमाशय के अंदर नहीं पाई जाती है। अस्थि मज्जा, यकृत और लसीका पर्व इन सभी जगह पाई जाती है।
प्लाज्मा कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? तो प्लाज्मा कोशिका बी लसिका कोशिका यानी ये बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का रूपांतरित स्वरूप है। एंटीजनी निर्धारक निम्न में से किस में पाए जाते हैं? एंटीजनी निर्धारक प्रतिजन के अंदर पाए जाते हैं। रक्त में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती है? तो रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं होती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, बी लिम्फोसाइट भी होती है और उपकला कोशिकाएं नहीं होती है। गर्भरक्ताणु कोरकता का प्रमुख कारण है? तो गर्भरक्ताणु कोरकता का प्रमुख कारण है RH बेजोड़ता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि माता RH ऋणात्मक होती है, गर्भस्थ शिशु RH धनात्मक होता है, तो गर्भरक्ताणु कोरकता की स्थिति उत्पन्न होती है। समजीवी आधान में किसका उपयोग किया जाता है? समजीवी मतलब एक ही जीव के अंदर, तो व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का ही इसमें उपयोग किया जाता है। रक्तदान के दौरान बरती गई असावधानियों के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? तो रक्तदान के दौरान बरती गई सावधानी से हेपेटाइटिस भी हो सकता है, रुधिर लेनता भी हो सकती है, क्रूजफेल्ड जैकब रोग भी हो सकता है, मलेरिया रोग नहीं होता है। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का अनुप्रयोग नहीं है? तो हीमोफीलिया का इलाज है, मलेरिया का इलाज नहीं है, डेंगू का इलाज नहीं है, तो सही आंसर है ब स दोनों। तो ये थे चैप्टर नंबर 4 से बनने वाले बहुचयनात्मक प्रश्न। थैंक यू।